अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के हवाले से पूछा था, तो ये ख़ास उनके लिए यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। इसके अंदर हमसे कहा गया है सॉल्व फॉर एक्स और क्वेश्चन नंबर 9 एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/4। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो। इसमें हम देखते हैं कि जो दो रेशोज़ अगर आपस में इक्वलेंट होते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी है, तो इसके अंदर हम a को हम प्लस करेंगे जो हमारे पास डिनोमिनेटर था उसके साथ, और फिर हम नीचे जब आते हैं तो a को हम माइनस भी करेंगे इसके डिनोमिनेटर के साथ। तो ऐसा करने से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इसी तरीके से इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे भी हमने किया c प्लस डी और अपॉन में हमने इसको c माइनस डी कर दिया। ये जो हमने रूल फॉलो किया, ये चीज़ हमारी कहलाती है कॉम्पेंडो और डिविडेंडो। इसको आपने फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने सबसे पहले x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर जो हमारा न्यूमरेटर था, इसको हमने एज इट इज़ उतार लिया। फिर हमने प्लस की साइन लगाई और हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ थी उसको हमने लिख लिया, यानी कि x प्लस 3 होल स्क्वायर और माइनस की साइन के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब अगर डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने a माइनस बी, यानी कि हमने ऊपर वाली टर्म में से माइनस कर देना है नीचे वाली टर्म को। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस की साइन लगाने के बाद हमने यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर था, इसको हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया, क्योंकि ये बाहर वाली माइनस की साइन जो है ये अंदर वाली प्लस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके फिर इसको ओपन करेंगे। अच्छा जी, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे पास 5/4 था, तो ऊपर हमने 5 प्लस 4 कर दिया और नीचे हमने 5 माइनस 4 कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर के अंदर एक x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस के फॉर्म में मौजूद है और एक x माइनस 1 होल स्क्वायर जो है वो माइनस के फॉर्म में मौजूद है, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर भी यही काम हो रहा है। x प्लस 3 होल स्क्वायर एक प्लस का है और x प्लस 3 होल स्क्वायर एक माइनस का है, इन दोनों को भी हम आपस में कैंसिल कर देंगे। इक्वल्स टू की दूसरी तरफ हमारे पास 5 प्लस 4 9 आ गया और अपॉन में 5 माइनस 4 था, उसको हमने माइनस करके 1 आ गया। अब कुछ हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बनी कि x प्लस 3 होल स्क्वायर जो है वो ऊपर 2 थे तो 2 और x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख दिया, और अपॉन में x माइनस 1 होल स्क्वायर भी 2 थे, इसलिए हमने दोनों को ऐड करके 2x माइनस 1 होल स्क्वायर कर दिया, और इक्वल्स टू की दूसरी तरफ हमारे पास 9 आ गया। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है। अच्छा, उससे पहले आपने 2 अपॉन दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में 2 आ रहा है, तो 2 को कैंसिल कर देना है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे x प्लस 3 होल स्क्वायर का, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का, और x माइनस 1 होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a हमारे पास x था तो जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ पे हम x रख देंगे, और जहाँ जहाँ b आ रहा था वहाँ पे हमने 3 रख दिया। इसी तरीके से नीचे भी हमने इसे ओपन किया x माइनस 1 होल स्क्वायर को, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x और 1 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ गया। अब इनको जब हम वापस सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह से बनेगी कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ साइड हमारे पास 9 चल रहा है। अब जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको हम शिफ्ट कर देंगे, या इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना कह सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 9 के साथ जाके। अब नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे हमने तमाम वैल्यूज़ को एक साथ में लिख दिया है, यानी कि 9x स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो x स्क्वायर था इसको शिफ्ट कर दिया हमने राइट हैंड साइड पे, तो माइनस का x स्क्वायर हो गया। फिर 9 और 2x जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर 18x बन गए थे, माइनस का 18x इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का 6x था, इसको हम जब राइट हैंड साइड पे लेके आए तो माइनस 6x हो गया। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे 9 1 9 कर दिया था हमने, प्लस का 9 आ गया था, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो प्लस 9 ऑलरेडी मौजूद है जो कि दूसरी साइड पे आके माइनस का 9 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने देखा यहाँ पे 9x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर होके 8x स्क्वायर हो गया, माइनस 18 है और माइनस 6 है, दोनों माइनस माइनस प्लस होके 24x माइनस का हो गया, और लास्ट में हमारे पास प्लस 9 और माइनस 9 था, दोनों आपस में कैंसिल हो गए और इक्वल्स टू 0 आ गया।
अब आपने सिंपली 8x² माइनस 24x में से कॉमन ले लेना है, यानी कि 8x कॉमन आ गया और जो हमारे पास बचा वो x माइनस 8 3 से 24 होता है, तो x माइनस 3 और इस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास 8x भी इक्वलेंट है 0 के और x माइनस 3 भी इक्वलेंट है 0 के, तो 8x इक्वल्स टू 0 भी लिख दिया हमने और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 भी लिख दिया। और जब हमने 8x इक्वल्स टू 0 को अगर हम चेंज करें, 8 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा और 0 से जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है। दूसरी साइड पे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 था, हमने माइनस 3 को राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट किया तो प्लस 3 बन गया और इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो सोल्यूशन सेट इसका हमारा 0 और 3 बना और यही हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू थी। हमने x की वैल्यू मालूम करनी थी, तो ये सिंपल हमने स्टेप्स को फॉलो करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर ली। उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मज़ीद आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है तो आप हमसे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और इस तरह का फीडबैक आपका अगर हमें मिलता रहा तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद हमारी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।